जो तबाही आई है वो ये बताती है कि किस तरीके से सब कुछ जला करके ये अपने साथ खाक कर देगी। जरा ये तस्वीरें देख लीजिए। ये तस्वीरें आपको पिछले 4 दिन का हाल बताएंगी। शनिवार से जब से इस जंग की शुरुआत हुई तब से लेकर के आज तक सिर्फ और सिर्फ हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही के निशान नजर आते हैं। जंग के बीच में कई देशों में तबाही है। तेहरान जो कर रहा है उससे साफ है कि वो अपने दुश्मनों और उन देशों को भी निशाना बना रहा है जो कि कभी उसके मित्र राष्ट्र हुआ करते थे। ओमान जैसा देश उसकी मध्यस्थता करवाता, लेकिन उसने उसे भी नहीं बख्शा है। अमेरिका और इजराइल को लेकर के ईरान ने मिडिल ईस्ट में तबाही मचाई हुई है। ईरान ने दुबई, सऊदी अरब, कतर समेत कई देशों में मिसाइल से हमला किया है। चलिए अब आपको बताते हैं इजराइल, अमेरिका और ईरान में जंग की कुछ तस्वीरों के बारे में। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये वही तस्वीरें हैं जो जंग की बानगी को दिखाती हैं कि किस तरीके से आयतुल्लाह अली खामनेई को निशाना बनाया गया। आयतुल्लाह अली खामनेई की जगह किसी और को बैठाने की कोशिश की तो उसे निशाना बनाया गया। और अब तक ये बताया गया था जंग की शुरुआत के साथ कि 40 कमांडर और 8 लीडर्स को ढेर कर दिया गया है। अब इसी के साथ रक्षा मंत्री जो नए बनाए गए थे उन्हें भी मार गिराया गया है। अब आप 8 तस्वीरों के जरिए समझिए कि ईरान ने किन देशों में तबाही मचाई हुई है। तो ये देश कौन कौन से हैं जहां पर ये तबाही आई हुई है। इसमें इजराइल का नाम तो है ही है, क्योंकि इजराइल ने जब इसकी शुरुआत की तो इजराइल को इसके लिए तैयार रहना था। अब आपको ये तस्वीरें मैं दिखा देती हूँ। सबसे पहली तस्वीर मैं आपको बहरीन की दिखाती हूँ, उसके बाद सऊदी अरब। देखिए सऊदी अरब में भी तेल रिफाइनरी को नुकसान पहुंचाया गया है। इसके बाद तस्वीर दुबई से आती है और दुबई में बुर्ज खलीफा के पास से, ये देखिए बुर्ज खलीफा के पास से ईरान के जो ड्रोन है वो उड़ान भरते हुए नजर आते हैं। ऐसे में बत्तियां बुझा दी जाती है, एहतियातन तौर पर इस जगह को खाली करवा दिया जाता है। अब एक तस्वीर आपको जॉर्डन की भी दिखा देते हैं कि जॉर्डन में आखिरकार क्या कुछ हुआ है। अब ये तस्वीर आपको ओमान की भी दिखाते हैं, कतर की भी दिखाते हैं, इजराइल और कुवैत की भी दिखाते हैं। तो ये तमाम तस्वीरें ये बता रही है कि ईरान को जहां जैसे मन पड़ रहा है वो वहां पर निशाना साधते हुए नजर आ रहा है। इस बार वो ये नहीं देख रहा है कि कौन सा देश उसका मित्र राष्ट्र है, कौन सा देश उसका दुश्मन है। उसका कहना है कि हम तो सिर्फ और सिर्फ नेवल बेसिस को निशाना बना रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। नेवल बेसिस के साथ साथ अब उसने उन जगहों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है जहां पर लोग घूमने फिरने के लिए जाते हैं, जो जगह आम लोगों से जुड़ी हुई है। अब आपको 2 और तस्वीरें दिखा देते हैं कि आखिरकार इन 2 तस्वीरों के मायने क्या। ईरान में भूकंप और अमेरिका में भूकंप। अब आप सोच रहे होंगे कि एक तो वैसे ही दोनों देश आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, उलझे हुए हैं, और दूसरी तरफ कुदरत भी उन्हें परेशान कर रही है। तो आपको समझा दूं कि ये कुदरत का कहर नहीं है, ये इन्हीं दोनों देशों का मैन मेड कहर है। कैसे? पहली तस्वीर ईरान की है जहां जंग के बीच में 4.3 तीव्रता का भूकंप आता है। खबरें ये कहती है कि ईरान ने परमाणु परीक्षण किया है और इसका दावा अमेरिका की तरफ से किया गया है। दूसरी तस्वीर अमेरिका के नेवादा की है और अमेरिका ने भी न्यूक्लियर टेस्ट किया है, क्योंकि इस दौरान 100 से ज्यादा भूकंप के झटके दर्ज किए गए हैं और यहां पर भी 4.3 भूकंप दर्ज किया गया है। अब ये तस्वीरें ये बताती है कि मिडिल ईस्ट में जंग में अब वर्ल्ड वॉर छिड़ गई है और इसमें परमाणु वॉर होगा ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि युद्ध के दौरान परमाणु परीक्षण करना सीधे सीधे अपनी शक्ति के प्रदर्शन के साथ साथ चेतावनी भी है कि ये जंग कभी भी किसी भी दिशा में मोड़ी जा सकती है। जो अभी तक ड्रोन के माध्यम से, मिसाइल के माध्यम से लड़ी जा रही है, वो कभी भी परमाणु हमले की शुरुआत के साथ ही इस पूरी जंग को खत्म भी कर सकता है। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच खबर है कि ईरान हाइपरसोनिक मिसाइल्स का उपयोग कर रहा है। हालांकि बहुत सारे विशेषज्ञ कहते हैं कि ईरान के पास इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, क्रूज मिसाइल है जिसका वो इस्तेमाल कर रहा है। और अमेरिका को हालांकि खलबली भी लगती है, उन्हें कुछ ना कुछ गड़बड़ लगते रहती है और इस सब में अमेरिका कुछ ना कुछ प्लानिंग भी करता रहता है ताकि वो अपने आप को सेफ रख सके। और ट्रंप तो यही कहते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ये कहते हैं कि मुझे मार देते उससे पहले मैंने आयतुल्लाह अली खामनेई को मार दिया। ट्रंप ने कहा कि जरूरत पड़ी तो ईरान पर जमीनी सैनिक भी भेजेंगे। हालांकि थोड़ी देर बाद ही वो मुकर जाते हैं। रात को 10 सवा 10 के आसपास वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन उन्होंने अपने संबोधन में उसके पहले क्या कहा वो मैं आपको बताती हूँ। अपने संबोधन में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हमें ईरान में जो करना होगा वो हम करेंगे। चलिए अब आपको सुनवाते हैं ट्रंप ने आखिरकार क्या कहा, किस लहजे में कहा।
and we have right from the beginning. We projected 4 to 5 weeks, but we have capability to go far longer than that. We'll do it. Whatever somebody said today, they said, "Oh well, if the president wants to do it really quickly. After that, he'll get bored." I don't get bored. उधर इजराइल कह रहा है कि ईरान से जंग लंबी चलेगी। तो क्या मिडिल ईस्ट में जंग जो बारूदी खेल चल रहा है वो अभी खत्म नहीं होने वाला है, ये जंगी बारूदी खेल? क्योंकि अमेरिका भी तो यही कह रहा है कि 4 से 5 हफ्ते की तैयारी हमारी पूरी है। ईरान भी लगातार कई देशों पर मिसाइलें दाग रहा है। तो क्या ये समझा जाए आती हुई तस्वीरों से, ईरान के द्वारा मचाई जा रही तबाही से, कि मिडिल ईस्ट पूरी तरीके से नक्शे पर बिगड़ा हुआ नजर आने वाला है? इन सब के बीच में हॉर्मुज की खाड़ी बंद कर दी गई है, जिसकी वजह से गैस और कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी शुरू हो गई है। बर्बादी की ये कहानी अभी नहीं थमने वाली है, ये भी सच है। अब इसी पर हम समझेंगे एक्सपर्ट से कि ये युद्ध आखिरकार कितना लंबा खिंचेगा और इसके साथ साथ कितना नुकसान देकर के जाएगा। इस बीच एक खबर आ रही है, सबसे पहले उसका रुख कर लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दरअसल बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ईरान बात करना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को कहा है हमने कि अब बहुत देर हो चुकी है, उनका एयर डिफेंस, एयरफोर्स खत्म हो गया है, ईरान की नेवी और लीडरशिप खत्म हो गई है। और ये सच है, ईरान की लीडरशिप पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है और जो भी उस लीडरशिप की कुर्सी पर बैठने का प्रयास कर रहा है, उस व्यक्ति को भी मार गिराया जा रहा है। आज ही ये ऐलान होता है कि रक्षा मंत्री नए चुन लिए गए हैं, लेकिन इसी के साथ खबर आ जाती है कि रक्षा मंत्री का भी निधन हो गया है, वो भी इसमें शिकार हो गए हैं। आयतुल्लाह अली खामनेई के बाद तेजी से ये चुनाव होता है कि अब उनकी कुर्सी पर कौन बैठेगा। खबर आती है कि बैठा दिए गए हैं और खबर ये भी आती है कि वो व्यक्ति भी अब नहीं रहे। इस तरीके से टॉप लीडरशिप को, कमांडर्स को निशाना बना करके पूरी तरीके से अपंग किया जा रहा है ईरान को, ताकि उसके पास ये कहने के अलावा एक शब्द न रह जाए कि ठीक है, हम आने वाले भविष्य में भी न्यूक्लियर पावर बनने के बारे में नहीं सोचेंगे। इसी पे करूंगी चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवा देती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल संजय सोई, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वॉरशिप कैप्टन श्याम कुमार जी, डिफेंस एक्सपर्ट, विंग कमांडर आलोक सहाय जी भी जुड़ रहे हैं, निपुल आलम बयान जी भी जुड़ रहे हैं और पूर्णिमा नाथ जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। सबसे पहले मैं आप ही से जानना चाहूंगी मेजर जनरल संजय सोई सर, कि ये जो तस्वीरें आ रही हैं, इसमें क्या ये कहना अब सही नहीं होगा कि एक तरफ ईरान खड़ा हुआ है और ईरान के सामने न जाने कितने देश खड़े हुए हैं, 11 देश खड़े हुए हैं ये, और वो ये कह रहे हैं कि अगर इसी तरीके से हमें निशाना बनाया जाने लगा तो हम भी आगे उतरेंगे और अमेरिका और इजराइल का साथ देंगे। ईरान नक्शे से क्या गायब हो जाएगा? देखिए, ऐसा है कि बिल्कुल यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि जिस प्रकार से अमेरिका ने अटैक किए वो अपने प्लान के हिसाब से गए, और ईरान इस समय में जो जवाबी कार्रवाई कर रहा है वो भी अपने प्लान के हिसाब से कर रहा है, क्योंकि इन्होंने पहले ही कह दिया था कि जब हमले हुए और अगर अमेरिका की जहां जहां बेसिस है उन बेसिस पर हमला करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं एक बदलाव देखता हूँ कि उन्होंने उस बेसिस के साथ साथ उन देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, उन देशों की जैसे आप बता रहे थे कि घूमने के स्थल, उनके रिफाइनरीज, उनके पेट्रोकेमिकल प्लांट्स, उनके स्टोरेज, उनके एयरपोर्ट, इन चीजों पर भी हमला करना शुरू कर दिया। तो एक बात तो सही है कि क्योंकि उन देशों की संप्रभुता पर हमला हुआ है और इसका वो काफी गहरा संज्ञान ले रहे हैं। अभी वो उन्होंने इंडिविजुअली रिस्पॉन्ड नहीं किया है, देखा जाए तो अभी उन्होंने खाली डिफेंसिव एक्शन लिए। जो मिसाइल या ड्रोन आ रहे हैं उनको गिराने की कोशिश कर रहे हैं। 80 से 90 से 95% तक गिर जाते हैं, लेकिन 5% भी अगर निकल जाने में सफल होते हैं तो वो जो डैमेज करते हैं वो एक काफी बड़ा एक नुकसान नजर आता है। अमेरिका या जो डिफेंसिव है उनकी साख पर भी चोट पहुंचती है। हालांकि मेरे हिसाब से इसका लड़ाई के आउटकम पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका असर ये पड़ रहा है कि दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ गई हैं और क्योंकि रिफाइनरी पर हमले हो रहे हैं, एलएनजी प्लांट पर हमला हुआ है, इन्होंने प्रोडक्शन कम कर दिया है। इजराइल में तो कम हो ही गया था, ईरान में भी कम है और देशों ने भी प्रोडक्शन कम कर दिया है। अभी खबर आई कि यूएई के बंडार पे भी अटैक हुआ है और गल्फ हॉर्मुज से भी मूवमेंट बंद है तकरीबन, क्योंकि टैंकर नहीं निकल रहे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार।
इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।